अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। मेरी एक वीडियो आई थी कुछ दिनों पहले, जिसमें मैंने आखिर में 5-6 मिनट केरला के मदरसा सिस्टम के ऊपर बात की थी। जो सुना है भारत में व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा चल रही है, और कुछ लोगों ने पसंद किया है, कुछ लोगों ने उसको एतराज़ किया है। बैकलैश भी आ रहा है, और लेकिन ज़्यादातर लोगों का अप्रिसिएशन भी आ रहा है। मुझे इसकी बड़ी फीडबैक मिली है। मैं इस पे कुछ कहना चाहूँगा। देखिए, मुझे एक टीवी चैनल के तरफ से 3-4 दिन पहले एक फ़ोन आया कि आपने ये वीडियो बनाई थी, तो उसके पीछे क्या आपका मकसद था। तो मैंने कहा, मकसद तो यही था कि मेरे पास ये फैक्ट्स एंड फिगर्स आए थे, और उस पर मैंने बना दी। तो उन्होंने कहा कि फैक्ट्स एंड फिगर तो वो हाई एजुकेशन मिनिस्टर के बारे में आपने कहा कि इनके फिगर्स हैं, तो इनके फिगर्स तो नहीं है। उन्होंने कहा है कि मेरे फिगर्स नहीं है ये। तो उन्होंने मुझे फिगर्स बताया कि ये फिगर्स हैं। तो मैंने कहा कि देखें, बुनियादी बात से आप हट रहे हैं। जो बेसिक इसमें जो मैसेज था ना मेरा, वो ये था कि आपको मदरसों की ज़रूरत क्या है, भारत में मदरसों की ज़रूरत क्या है। देखें, फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में कंट्रोवर्शियल हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने भी जो फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए, उसमें मदरसों की तादाद में मसला नहीं था। मदरसे की तादाद उतनी ही थी, उतने ही नंबर ऑफ मदरसास थे केरला में, पंचायत भी उतनी ही थी। तो ज़ाहिर है इतने मदरसों में टीचर्स भी उतने ही होंगे। कंट्रोवर्शियल वो ये कह रहे हैं कि इसको स्टेट की तरफ से इतनी पेमेंट नहीं होती जितनी आप बता रहे हैं पेंशन और सैलरीज के, उसमें ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर से हो रही है। तो मैंने उन साहब से भी, टीवी चैनल के जो थे, उनसे भी मैंने यही कहा। मैंने कहा कि देखें, अगेन आप बेसिक पॉइंट है ना जो इसमें, वो ये है कि मदरसे में क्या सिखाया जाता है। मदरसे में ये सिखाया जाता है कि आप मुसलमान हैं। बच्चे को पहला सिखाया ये जाता है कि आपने कलमा पढ़ा है, आप मुसलमान हैं, और सिर्फ आप करेक्ट हैं, सिर्फ आप जन्नत में जाएंगे, और बाकी जितने हैं ना काफिर, वो जहन्नम में जाएंगे। तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप उनको करेक्ट करें, यानी उनको इस्लाम की तरफ लाएं, इनको मुसलमान बनाएं। और क्या कुछ वो किया जाता है, तो ये भारत के नेशनलिज्म के खिलाफ नहीं है क्या आप डिवाइड कर रहे हैं नेशन को। ये तो किसी भी मुल्क में कबूल नहीं होना चाहिए। फ्रांस ने आज से कुछ साल पहले स्कूलों में पाबंदी लगाई कि आप क्रॉस की चैन पहन के नहीं जा सकते, या हिजाब पहन के नहीं जा सकते। वो उसके पीछे बेसिक मकसद ये था कि हम वन फ्रेंच नेशन बिल्ड करना चाहते हैं, अगली जनरेशन। और इसके लिए हम इजाज़त नहीं देंगे कि रिलीजियस ग्राउंड पे स्कूलों में या कॉलेजों में डिविजन्स पैदा हों। तो यहाँ तो बुनियादी तौर पे आप केरला की 25% ले लें, एक मिसाल, पॉपुलेशन मुस्लिम है, उसको उसकी ब्रीडिंग अलग कर रहे हैं। मेरा बेसिक आर्ग्यूमेंट ये है कि सनातन धर्म जो आपको ये सिखाता है कि सब बराबर हैं, चाहे कोई अल्लाह की पूजा करता है, कोई जीसस की पूजा करता है, कोई भगवान राम की पूजा करता है, सब बराबर हैं, उसका कोई स्कूल नहीं है, उसका कोई मदरसा नहीं है। लेकिन एक ऐसा धर्म जो डिफ्रेंशिएट करता है, कुरान में भी बारहा ये आया है, हदीसों में और कुरान में, कि एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान से तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लफ्ज़ मुसलमान यूज़ होता है, इंसान यूज़ नहीं होता। तो मेरा बेसिक आर्ग्यूमेंट यह है कि आपको मदरसों की ज़रूरत क्या है। अब उस मदरसे में जो भी इन्वेस्टमेंट होती है, सैलरीज की मद में, एजुकेशन मटेरियल की मद में, या जो भी चीज़ों की, पैसा किसका है? भारत का ही है ना। चाहे प्राइवेट सेक्टर का हो, चाहे सरकारी हो, भारत का पैसा उसमें यूज़ होता है। मेरा बेसिक आर्ग्यूमेंट ये है कि भारत का वो पैसा किस चीज़ में लग रहा है? नफरत की एक फसल उगाने में लग रहा है ना। क्या ज़रूरत है? मेरा ये बेसिक पॉइंट था केरला की मदरसा सिस्टम के हवाले से। और मैं ओवरऑल पूरे भारत, पूरे पाकिस्तान
पूरे दुनिया में मदरसा सिस्टम के खिलाफ हूँ, क्योंकि मदरसों में ये करके आप क्या करते हैं। देखें, पहले तो ये है कि बच्चे को ज़बरदस्ती जंजीरों से बांध के या मार कूट करके, उनकी कितनी वीडियो हैं, मैं तो आपको दिखा नहीं सकता ना यहाँ पे, कितनी वीडियोज़ हैं जिसमें बच्चों के साथ क्या ज़्यादतियाँ नहीं होती। उस मार कुटाए टॉर्चर के बाद आप बच्चे के जहन में क्या डाल रहे हैं? नफ़रत का मत पैगाम। ऑलरेडी वो अपने सिस्टम से भी नफ़रत करना लगता है, और वो एक क्या बन के निकलता है, एक मॉन्स्टर बन के वहाँ से निकलता है। दूसरा, उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि मदरसों में बच्चियों के साथ और बच्चों के साथ क्या कुछ होता है ज़्यादातर। तो फिर आपको इन मदरसों की क्या ज़रूरत है? मैं अगेन मॉडल फ्रांस का दूंगा कि फ्रांस का मॉडल आपके सामने मौजूद है। मैं इस पर मज़ीद जितना चाहूँ बोल सकता हूँ, लेकिन बुनियादी बात यह है कि यू डोंट नीड मदरसाज। मदरसाज ब्रिंग डिविजन्स अमंग पीपल। देखें आप ये साथ क्या ਰਣਜੀਤ कहते ਸਿੰਘ हैं। ਕਾਣੇ ਨੇ ਭੁੱਲੇ ਆ ਜੇ ਸਾਡੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੋੜੇ ਬੰਨੇ ਆਣ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੇਟੀ ਮਹਿਰੁਨ ਨਿਸਾ ਦੀ ਕਬਰ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੇਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਧਰ ਆ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਚਾਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆਣ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਗਈਆਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਕੋਈ नहीं है ना। मेरा पार्ट 2। मदरसा सिस्टम को ख़त्म करके एजुकेशन में भी आपको रिफॉर्म्स लानी होंगी। आपके यहाँ राणा सिंगा, इनके बारे में नहीं पढ़ाया जाता है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी अपने देश, अपने धर्म की हिफाजत के लिए कुर्बान कर दी। क्या कुछ नहीं किया इन्होंने इस देश के लिए, लेकिन इनके बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा। आपको अकबर के बारे में पढ़ाया जाएगा, आपको औरंगज़ेब जिसने कत्लेआम किया हिंदुओं का इस देश में, जिसने लाखों हिंदुओं को ज़बरदस्ती कन्वर्ट कराया, उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। महाराणा प्रताप सिंह, राणा सिंगा, जो हिंदू हीरोज़ हैं, इनके बारे में आपको नहीं पढ़ाया जाता। मेरा बुनियादी सवाल यहाँ पे ये भी है कि रिफॉर्म्स इन मदरसा सिस्टम इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आपके इस भारत में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है कि तांडव नाम की एक सीरीज़ बनती है, वेब सीरीज़। इसका मेन किरदार कौन है? डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो भी है, अली ज़फ़र, सैफ अली ख़ान। अब सैफ अली ख़ान की कंट्रोवर्सियों का इजाफा होता जा रहा है। ऑलरेडी ये इन्वेडर्स की औलाद है। मुसलमान इन्वेडर्स के ज़माने में इनके आबा व अजदाद को यहाँ पे जागीरें मिली थी। आज भी भारत में ये सिस्टम है कि नवाब पटौदी साहब ये रावण के फैन हैं, राम को गलत समझते हैं। एक दिन में लाखों हिंदुस्तानियों को मारने वाले तैमूर के ऊपर अपने बेटे का नाम रखते हैं, यानी तैमूर इनका हीरो है, जिसने एक दिन में लाखों हिंदुस्तानियों मार के इनके मीनार सर के तामीर कराए थे। तांडव सीरीज आती है तो आपका वही एपोलोजेटिक हिंदू, स्वारा भास्कर जैसा, या ये वो कहता है एतराज़ क्यों कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मोहम्मद द मैसेंजर नाम वाली फिल्म के ऊपर क्यों था, मसीहा फिल्म के ऊपर क्यों था? उधर तो फ़ौरन पाबंदी लगा देते हो। ये वही लोग हैं ना जो दिवाली के एक महीने पहले से पटाखे नहीं फूटने चाहिए, कुत्तों को डर लगता है, परिंदों को ये होता है, माहौल ख़राब होता है, लेकिन बकरा ईद आएगी, पूरे हिंदुस्तान में गलियों गलियों में खून बहेगा, उस पर कोई नहीं बोलेगा, उस पर मिठाइयाँ बांटेंगे और मुबारकबादें देंगे। ये डबल स्टैंडर्ड है ना, इसको छोड़ना होगा। भारत में इस डबल स्टैंडर्ड को छोड़ना होगा। एजुकेशन रिफॉर्म्स लानी ज़रूरी हैं। बदकिस्मती से अंग्रेज़ों से आज़ाद होने के बाद ये मुल्क कांग्रेस का गुलाम हो गया।
नेहरू जी यहाँ के पहले प्राइम मिनिस्टर बने और ओनली अनइलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। नेताजी बोस कल उनका दिन है, आज इनका दिन है, उस पे उनको गायब कर दिया हिस्ट्री से, जबकि भारत की आज़ादी में सबसे बड़ा किरदार नेताजी का था। पार्टीशन कराया, भारत के टुकड़े कर दिए, गिलगित बल्तिस्तान दे दिया, पीओके दे दिया, सियाचिन दे दिया, अक्साई चीन दे दिया, क्या कुछ नहीं हुआ। जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 लगाया, एजुकेशन सिस्टम को मुसलमानों के हवाले कर दिया, इकोनॉमी को कम्युनिस्टों के हवाले कर दिया, फ़लस्तीन को के सबसे बड़े ठेकेदार बन के नेहरू साहब उठे थे। यानी मैं आपको क्या बोलूं कि क्या कुछ नहीं हुआ नेहरू जी के ज़माने में। आज आपके पास मोदी जी हैं। मोदी जी की इंडिया की हिस्ट्री के सबसे पॉपुलर लीडर हैं, और मैं अगेन आपको कहूँगा कि मोदी जी इज़ ए ब्लेसिंग टू इंडियंस। आज सेक्युलरिज्म के नाम पे इस भारत में क्या हो रहा है कि आपके वेस्ट बंगाल में एक मौलवी साहब सेक्युलर पार्टी ऑफ इंडिया लॉन्च करते हैं। सेक्युलरिज्म, इनका ड्रामा ये ख़त्म नहीं होके दे रहा। महाराष्ट्र में ये देखें, मौलवी साहब ने कलमा पढ़ा दिया संघियों को, वो सेनाओं शिवसेना के कारकुनों को कलमा तक पढ़ा दिया। सेक्युलरिज्म के नाम पे इस मुल्क में बड़े ड्रामे होते हैं, ज़रा देखिए। रिकॉर्डिंग अभी चालू हो गया, बोलो। अभी चालू हो गया। एक घुमा ना इधर का मंदिर गया है, इधर तुम्हारे पीछे वाला आना चाहिए ना वो। इधर आना चाहिए शिवाजी महाराज का काम है। शिवाजी महाराज उधर पीछे, हाँ, वो भी लो आपके पीछे आ रहे हैं। ऊपर। हाँ बाला साहब को ले लो। हाँ बिल्कुल, वही ना बता रहा हूँ, सबको लेना। सबको लो बस। नगेश स्टेशन ऑफिस है। हाँ हाँ नगेश स्टेशन ऑफिस है। उसके मामा अब बोलो, भाई है। अब सुनो, एक बार सुनो भाई, अब तुमको एक मंत्र पढ़ाता हूँ, सुनो मंत्र। आप पढ़ लो सच्चा मंत्र। मानते हो ईश्वर एक है? मानते हो ईश्वर एक है भाई? आप मानते हो ईश्वर एक खुदा एक ही है? आप एक मंत्र पढ़ाता हूँ, पढ़ लो, उसका बाद फायदा तुमको बाद में बताता हूँ। बोलो एकम एकम एवं एवं आदित्यम, आदित्यम एक ही है, एक ही है, और दूसरे के बिना। दूसरे के बिना। बोलो एकम ब्रह्मा एकम ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति नास्ति, नास्ति नास्ति, किंचन। किंचन। ब्रह्मा एक है, ब्रह्मा एक है, दूसरा नहीं है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं नहीं है, है, अंश मात्र भी नहीं है। अंश उसको मात्र। अरबी में बोलो, ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह मुहम्मदुर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम। वसल्लम। इसकी मीनिंग उर्दू में बोलिए, फिर हिंदी में बताता हूँ। बोलिए अल्लाह के सिवा अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई माबूद नहीं। हजरत हजरत मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम वसल्लम अल्लाह के अल्लाह रसूल है। अब हिंदी में देखिए, मैं बताता हूँ क्या समझ में आया आपको। बोलिए अल्लाह के अतिरिक्त, अल्लाह के ईश्वर के अतिरिक्त ईश्वर के कोई अतिरिक्त पूज्य प्रभु नहीं। कोई पूज्य श्री श्री मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम वसल्लम ईश्वर के ईश्वर के अल्लाह के अल्लाह के अंतिम अंतिम संदेष्टा संदेष्टा रसूल है। फिर से बोलिए ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह मुहम्मदुर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके पीछे के पाप धो गए, अब कल से फिर वही जो काम करोगे तो तुम जानो तुम्हारा काम है। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मतलब इंतहा ये है कि यहाँ पे सेक्युलरिज्म के नाम पे आपका अपना कुछ अपोलोजेटिक हिंदू जब इस तरह की बातें करेंगे कि कश्मीरी पंडितों के साथ तो ये था और वो था, मैं अब इसके बारे में मज़ीद आपको बोलूँगा तो वो कहेंगे कि यार तुम तो यहाँ पे इस तरह की बातें करते हो। देखें, सेक्युलरिज्म का मतलब हमारे हिंदू भाई ये लेते हैं कि हमको अपने धर्म का प्रचार नहीं करना चाहिए, हमें बताना भी नहीं चाहिए, हमें किसी के सामने पूजा भी नहीं करनी चाहिए। मोदी जी अगर मंदिर चले जाएं तो क़यामत आ जाए। बाइडेन साहब बाइबल के ऊपर हाथ रख के हलफ लेते हैं अपनी प्रेसिडेंटशिप का, बाइबल के ऊपर। सेक्युलर अमेरिका है, क्रिश्चियन अमेरिका का राष्ट्र धर्म नहीं है क्रिश्चियनिटी, इट्स ए सेक्युलर अमेरिकन रिपब्लिक। वो बाइबल पे हलफ लेता है
आपके भारत में लेके दिखा दे कोई गीता पे हलफ प्राइम मिनिस्टर, कयामत आ जाएगी। अवैसी वगैरह सब खड़े हो जाएंगे। हजारों मस्जिदें कायम हो रही हैं हैदराबाद में, मंदिर की कोई बात करे सेक्युलरिज्म आ जाता है खतरे में। मतलब आपके क्रिकेट टीम की भी फतह पे कुमार कामरा जैसे हिंदू अपोलोजेटिक किस तरह की बातें करते हैं, मैं आपको मजीद क्या बताऊं। मुश्किल से एक राम मंदिर हासिल किया है, इसके पीछे भी आपके मुसलमान तो इतना नहीं वो बातें कर रहे हैं जितना हिंदू कर रहे हैं। आप लोगों का फर्ज है, आम हिंदुओं का, कि इस मंदिर को इस शान से बनाएं, इसमें कंट्रीब्यूट करें। मैं भी, मेरा दिसंबर की यूट्यूब की पूरी पेमेंट इस मंदिर के नाम कर रहा हूँ और कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। जो मेरी यूट्यूब से दिसंबर की जो भी पेमेंट आएगी वो मैं इस मंदिर के नाम भेज रहा हूँ। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरे पुरखों का मंदिर सोमनाथ मंदिर, जिसको मेरे मुसलमानों ने बार बार तबाह बर्बाद किया, अब उसके चीफ ट्रस्टी जो हैं वो नरेंद्र मोदी जी हैं। मुझे इसकी बहुत खुशी है। आपके अपोलोजेटिक हिंदू हैं, मुसलमान हैं, इनकी दुकानें बंद हो रही हैं योगी जी के हाथों, जो कि प्योर इंडियंस की खिदमत का प्रचार करते हैं और प्योर आम इंडियन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, क्रीड, कल्चर, एथनिसिटी से हट के सबकी बराबर खिदमत कर रहे हैं। इससे इनकी दुकानें बंद हो रही हैं। जो कम्युनलिज्म पे, जो सेक्युलरिज्म के नाम पे ड्रामे, अपीजमेंट के नाम पे वो कर रहे थे। मतलब आप इंतहा देखें कि फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहा है, इसमें मुंबई में बुर्कापोश खवातीन का फार्मर्स से, अव्वल तो मुंबई में रहने वालियों का खेती से क्या ताल्लुक़ है, वो प्रोटेस्ट कर रही हैं। ये सब किसके एजेंडे हैं ये आपको भी अच्छी तरह पता है। ये सारे एजेंडे पूरे किए जा रहे हैं एंटी इंडिया, और ये लगे हुए हैं मोदी जी की दुश्मनी में। दिन रात एक कर दिया इन्होंने भारत को नुकसान पहुंचाने में। तो अजीज़ दोस्तों, बात दरअसल ये है कि तांडव पहली बार नहीं हुआ, लगातार ये चीज़ें हो रही हैं और अब इसको रोकना होगा। और ये जो कह रहे हैं ना फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात, और कह रहे हैं कि जब फ्रांस में कार्टून बने थे तो हंगामा मचा दिया था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, तो अब क्या हुआ। तो बात दरअसल ये है कि उस वक्त भी हंगामा किसी ने ये नहीं मचाया था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए और चार्ली हेब्दो को इजाज़त होनी चाहिए कार्टून बनाने की। उस वक्त एतराज़ इस बात पे आ रहा था कि किसी को वायोलेंस का हक़ नहीं है, किसी को यह हक़ नहीं है कि वो छुरियाँ निकाल के लोगों के गले काटना शुरू कर दे सिर्फ इसलिए कि उसकी रिलीजियस फीलिंग हर्ट हुई हैं। मैं भी उस वक्त भी यही कहा था, आज भी यही कहता हूँ कि किसी को किसी के धर्म के ऊपर ह्यूमिलिएशन करने का हक़ नहीं, चाहे वो आप मुसलमानों का करें कि हिंदुओं का करें कि क्रिश्चियनों का करें, किसी को हक़ नहीं है। एथेइस्टों ने तो एथेइस्ट तो मुसलमान से ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हैं, इसीलिए मुझे ये लोग नहीं पसंद। या तो फेक एथेइस्ट हैं जावेद अख्तर जैसे, जो भगवान के खिलाफ बातें करवाएंगे लेकिन बिल्ला 786 लगवाएंगे, या फिर वो एथेइस्ट हैं जिन्होंने 24 घंटे धंधा बना लिया है कि सारे भगवानों को, अल्लाह को, जीसस को ह्यूमिलिएट करेंगे। तो भाई साहब, मैं पहले भी कहता था कि एथेइस्ट हैव एवरी राइट टू नॉट बिलीव ऑन एनी गॉड, बट देन एवरीवन हैज़ राइट टू बिलीव ऑन सम गॉड। ये एथेइस्टों का काम नहीं है कि वो 24 घंटे ह्यूमिलिएट करें किसी के भी धर्म को, लेकिन वायोलेंस की इजाज़त नहीं है। जिस तरह तांडव के खिलाफ एक पढ़ी लिखी सुलझी हुई सिविलाइज्ड कौम की तरह हिंदुओं ने प्रोटेस्ट किया, अदालतों में गए, ये होता है तरीका।
और अदालतों का भी फर्ज है कि वो आम आदमी की रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करने के लिए जो तांडव बना रहा है उसको सजा दें। खाली माफी मांगने से मसले हल नहीं होते। ये तो आसान है ना कि आप किसी का भी गालियां वालियां दे के फिर माफी मांग लें, तो ऐसा नहीं होता। इसकी बाकायदा एक सज़ा होनी चाहिए। और इस पे मैं मज़ीद आपको मैं क्या बोलूँ, मदरसा सिस्टम पे मैंने जो कहना था वो कह दिया। मैं इसका एक बहुत बड़ा ओपोनेंट हूँ मदरसा सिस्टम के या रिलीजियस स्कूल के। फिर अगर बनाने हैं तो सबके बनाओ, ख़ास तौर पर उस धर्म के तो बनाओ जो बराबरी का संदेश देता है, जो सबको बराबर जीने का हक देता है, चाहे आपका भगवान कोई भी हो। उस धर्म की तो स्कूल बनाने की इजाज़त नहीं है। उस धर्म के तो लोगों को दबा के रखा जाए, और बाकी जो डिविजन्स पैदा करें उनके ऊपर आप वो करें। भाई मंदिर के ऊपर कितने मंदिर आप आंध्रा में जाके देख लेना, कितने मंदिरों के साथ क्या कुछ हुआ है। उस पर बोलो तो कहते हैं कि हिंदुत्व, हिंदू एक्सट्रीमिज्म, और ये सब क्या हो रहा है। मंदिरों में क्रॉस लगा दिए जाते हैं और ये वो इस भारत में हो रहा है ये। तो फिर कहाँ जाए हिंदू। मुसलमान के झूठे इस्लामोफोबिया और इन चीज़ों के लिए यूनाइटेड नेशंस में 56 इस्लामिक मुल्क खड़े होकर स्पीच करते हैं। हिंदुओं पर होने वाले जुल्म के ऊपर एक देश नहीं है बोलने वाला। 84% मेजॉरिटी कंट्री, हिंदू कंट्री में एक स्टेट में हिंदू जेनोसाइड होता है 31 साल पहले 19 जनवरी 1990 को। उसके बारे में कोई नहीं बोलता, उसके बारे में बोलने की इजाज़त ही नहीं। चुपचाप जेनोसाइड भी करवाया और उनको बोल दिया कि घर छोड़ के आ जाओ, अपने मंदिर छोड़ के आ जाओ, अपनी दुकानें छोड़ के आ जाओ। टेररिस्टों के हवाले कर दिया उस वक्त की सरकार ने। और मैं बता दूंगा उस वक्त की सरकार कौन थी। ये महबूबा मुफ्ती के वालिद मोहतरम थे उस वक्त। अब्दुल्लाह और मुफ्तियों के चित्तर छाया में ये सारे काम होते रहे और हिंदू बेचारे पिसते रहे। आज कम से कम आम हिंदू के अंदर अवेयरनेस तो आई है। तो अब इस पे कोई भी कुछ भी बोलेगा, मैं तो कम से कम खामोश नहीं रहूँगा। मुझे जो सही लगता है वो मैं बोलूँगा, ये मेरा हक है और मैं इस पे बिल्कुल बात करूँगा। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे आप करेक्ट करें, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे आप सही करें। बाकी अज़ीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच आप लोगों की मोहब्बत का, आप लोगों के सपोर्ट का। और कीप सपोर्टिंग मी, कीप सपोर्टिंग मी। जय हिंद, जय श्री राम। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचर चमो रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासो स्वयं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामोद्धर। जय श्री राम, जय जय श्री राम। दोस्तों, राम ये दो अक्षर कई अच्छे गुणों के लिए एक सामुच्चायिक विकल्प है। किसी सदाचारी व्यक्ति के लिए हम कहते हैं कि वो राम जैसा है। जहां कहीं हम अपवित्रता देखते हैं तो कहते हैं कि उस जगह में बिल्कुल राम नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कुछ बेबुनियादी बातें करने लगे तो कहते हैं हम उसकी बातों में राम नहीं है। अगर कोई व्यक्ति मृत हो जाए तो उसकी अंतिम यात्रा में हम सब कहते हैं श्री राम नाम सत्य है, अर्थात प्राण, सत्य, पवित्रता, सद्गुण, इन सभी सनातन तत्वों के लिए राम जैसे एक पर्यायवाची मंत्र है। प्रभु श्री रामचंद्र जी का जीवन पवित्र, शुद्ध, नीतिपरायण, कर्तव्य कठोर होने के कारण वे सबके लिए आदर्शवत ही हैं। मनुष्य को जीवन के प्रत्येक अवसर में किसी भी रिश्ते में किस तरह व्यवहार करना चाहिए, इसका उदाहरण सहित प्रमाण हमें प्रभु रामचंद्र जी के जीवन चरित्र से मिलता है। आदर्श पुत्र, आदर्श बंधु,
आदर्श पति, आदर्श पिता, आदर्श नागरिक, आदर्श राजा, आदर्श शिष्य, आदर्श मित्र तथा आदर्श योद्धा के सभी गुण हमें श्री राम जीवन चरित्र से दृगोचर होते हैं। भाषा, भूषा, प्रांत, जाति, संप्रदाय, इन सभी भेदों पर मात कर संपूर्ण राष्ट्र जीवन को भावात्मक तरीके से, भावात्मक रीति से जोड़ने का कार्य श्री राम नाम करता है। भारतवर्ष के भावनाओं की भागीरथी है श्री राम नाम। इसके अविरत प्रवाहों की मशागत शतकों से अखंड हो रही है। रामायण से प्रतीत होने वाला व्यक्ति धर्म, राजधर्म, कुल धर्म, यति धर्म, इन्होंने ही भारतीय समाजबन तथा संस्कृति की धारणा एवं विकसन किया है। श्री राम अर्थात साक्षात धर्म, रामो विग्रहवान धर्मः। जहां धर्म है वहीं भगवान है, जहां भगवान है वहीं लक्ष्मी, संपत्ति, कीर्ति सहित सफलता है। श्री राम ही इस पुण्य पुरातन तथा नित्य नूतन राष्ट्र की पहचान है। श्री राम ही इस राष्ट्र का श्वास है और जीवन का अध्यास है। श्री राम ही हमारे राष्ट्र पुरुष हैं। मित्रों, श्री क्षेत्र अयोध्या में हमारे आराध्य प्रभु श्री रामचंद्र जी का भव्य दिव्य मंदिर निर्माण कार्य आरंभ हो चुका है। इस परम पवित्र कार्य में आपका आर्थिक रूप से सहभाग बहुत ही आवश्यक है। प्रभु रामचंद्र जी के चरणों में सेवा रूपी पुष्प आपको अर्पण करना है। आपका ये समर्पण न केवल एक वास्तु के निर्माण के लिए लगना है, अपितु इससे राष्ट्रीय स्वाभिमान की पुनः प्रतिष्ठापना भी हो रही है। निकट के भविष्य में ये मंदिर अवश्य भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहलाएगा। इसलिए आगे आकर यथाशक्ति दान दीजिए। मित्रों, विश्व हिंदू परिषद तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इन महान संस्थाओं के कार्यकर्ता घर घर जाकर जन जन के मन में विद्यमान श्री राम प्रेम की इस अमृत धारा को पुनः प्रवाहित करने का कठोर व्रत आजीवन निरपेक्ष वृत्ति से निभा रहे हैं। इस समर्पण का अत्यंत विनम्रता से स्मरण रखकर इस निधि संकलन महायज्ञ में आपको भी अपनी यथाशक्ति आहुति देनी है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।